हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है क्या। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस द अनरोलिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन, या ये भी लिख सकते हैं ऑन ए पीस ऑफ पेपर। यहां ऐसा लिख सकते हैं आप ऑन ए पीस ऑफ पेपर। यानी कोई भी अगर आपके पास सरफेस है तो आप इस तरीके से उसको खोल दीजिए या अनरोल कर दीजिए या अनफोल्ड कर दीजिए, जैसे कि आप उसको एक प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाए। इसके ड्रॉ करने के आपके टू मेथड है सिलेबस में, एक है रेडियल लाइन मेथड, एक है पैरेलल लाइन मेथड। दो मेथड और भी है लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि प्रिज्म क्या चीज है और प्रिज्म को हम डेवलपमेंट वाइज कैसे बनाते हैं। देखिए, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस एज लेंथ 30 mm एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 60 mm। यानी एक आपको स्क्वायर प्रिज्म की डेवलपमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ जो है बेस एज की वो 30 mm है और हाइट है जो प्रिज्म की वो 60 mm है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म आपकी होती क्या है। प्रिज्म क्या चीज है? एक ऐसा सॉलिड सरफेस है जिसके टॉप और बॉटम सरफेसेस क्या रहेंगे आपके आइडेंटिकल रहेंगे। यानी टॉप में भी आपका क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा और बॉटम में भी स्क्वायर रहेगा। टॉप में भी पेंटागन होगी तो बॉटम में भी पेंटागन होगी, और जो बाकी सरफेसेस बचेंगे चार और अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो वो क्या रहेंगे आपके? या तो रेक्टेंगल रहेंगे या पैरेललोग्राम रहेंगे। तो हम इसकी डेवलपमेंट सबसे पहले देखते हैं रेडियल लाइन मेथड से किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और आप टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए या फ्रंट व्यू भी, जो भी आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन के अंदर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, स्क्वायर प्रिज्म को जब आप टॉप से देखेंगे तो स्क्वायर ही दिखेगा आपको। वो जब स्क्वायर ही दिखेगा तो देखिए किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, टॉप व्यू में एक स्क्वायर दिखेगा और उसकी साइड कितनी दे रखी है? 30 mm। तो आप 15 mm इधर लाइन से और 15 mm इधर इस सेंटर लाइन से मेजर कर लेंगे तो टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी 30 mm। तो 30 बाय 30 का एक आप क्या कीजिए? एक स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए, ये 30 mm लेंथ हो गई है और ये वर्टिकल हाइट भी हम क्या लेंगे? 30 mm ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपका क्या जनरेट हो जाएगा? एक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि टॉप में से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? एक स्क्वायर ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये हमारा टॉप व्यू रेडी है। अब इसकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग देख लीजिए, जब आप स्क्वायर प्रिज्म को ऊपर से देखेंगे तो टॉप वाले सरफेसेस के हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसी के जस्ट नीचे भी आपके सरफेसेस रहेंगे, उनको हम नाम दे देते हैं डी। उनको नाम देंगे ई, एफ, जी और एच। आप बीच में कोमा लगा के अब लिख सकते हैं। इस तरीके से यहां कोमा लगा के ई लिख देना बाजू में तो चलेगा। तो ये तो होगी आपकी टॉप व्यू। अब हमें ड्रॉ करना है इसी का फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में देखिए, थोड़ी सी डिस्टेंस ले लीजिएगा ताकि आप फ्रंट व्यू लिख पाए। यहाँ पे 10 mm लेंथ छोड़ लीजिएगा या 15 mm, और यहां से आप ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा। और आपकी वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है स्क्वायर प्रिज्म की? 60 mm। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 60 mm जो है आपकी हाइट जनरेट होके आ गई। तो जो आपकी विड्थ है वो 30 ही रहेगी। इसी के ऊपर आपको क्या करना है? प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरीके से जब आप प्रोजेक्शन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहां आप ड्रॉ करेंगे इसका बॉटम पार्ट, और वर्टिकल जो है आपका ये एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। ये जो आपकी हाइट है ये रहेगी 60 mm। तो फ्रंट व्यू और आपका टॉप व्यू तो रेडी हो गया। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में किस तरीके से दिखेगा मेरा स्क्वायर प्रिज्म, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो वर्टिकल हाइट है आपकी, वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी? 60 mm। साथ के साथ आप क्या कीजिएगा? डायमेंशनिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन लाइन है आपकी। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां आप एरो हेड बना दीजिए 1:3 का। मैं बाय हैंड बना रहा हूं, आपको स्केल की मदद से 1:3 में ये एरो हेड
ड्रॉ कर देने हैं, बिल्कुल शार्प होने चाहिए आपके ये वाले एजेस। तो देखिए इसकी लेंथ लिखेंगे आप 60, और 6 और 0 की शेप कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लेटरिंग की शीट में पढ़ा था। तो टॉप से देखेंगे तो इसकी भी साइड आपको कितनी दिखेगी, 30 mm दिखेगी। बेस एज की बात हो रहा है, जो बेस में आपका किनारा होता है उसकी बात कर रहा है, 30 mm गिवन है। तो इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे हम 30 mm। ये देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेडी हो गए। तो अब फ्रंट व्यू में भी नेमिंग करेंगे। देखिए टॉप से जब देख रहे थे तो टॉप वाला एज था आपका ए और बी, यानी ये ए डैश है, ये है मेरा बी डैश। जब फ्रंट से देखूंगा ए और बी के जो पीछे हैं वो क्या है, सी और डी। तो आप यही कोमा लगा के लिख दीजिएगा सी डैश, और यहां कोमा लगा के लिख दीजिएगा डी डैश। ऑब्जेक्ट के बाहर रखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। तो देखिए नीचे क्या था, ई और एफ। तो आप क्या करेंगे, ई डैश और एफ डैश। ई और एफ के पीछे क्या है, जी डैश, और ई के जस्ट पीछे है आपका एच डैश। तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब पैरेलल लाइन मेथड है, तो पैरेलल लाइन मेथड का आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। यानी प्रिज्म को मैं कंप्लीटली ओपन कर दूं तो कितने सरफेस दिखेंगे। स्क्वायर प्रिज्म है तो 4 ही सरफेस होंगे आपके। एक ऐसा सरफेस नीचे है और एक सेम ऐसा सरफेस आपका ऊपर है, और चारों तरफ क्या है आपकी रेक्टेंगल बनी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ लेनी है यहाँ पे। देखिए किस तरीके से इसी लाइन पे रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं, ऊपर या नीचे ड्रॉ करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। देखिए यहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक, और 4 सरफेस है तो आपको 4 सेम ऐसे आइडेंटिकल सरफेसेस बनाने हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा। इसकी हाइट रखेंगे उतनी ही जितनी आपने रखी थी। यहाँ पे ये इतनी हाइट है, हाइट भी इतनी ही रखेंगे, और इस लाइन को इस तरीके से जाने देंगे। देखिए यहां पे तो ये कितनी थी, 30। तो यहां से आप 30 मार्क कीजिएगा। ये हो गया आपका 30, और अगला फिर 30 मार्क करना है आपने, क्योंकि आपको क्या करनी है, 4 आइडेंटिकल सरफेसेस बनाने हैं ऐसे। क्योंकि जब हम अनफोल्ड करेंगे प्रिज्म को तो कुछ ऐसे ही सरफेस आपको दिखेंगे। तो देखिए 2 हो गए आपके, 1 2, 2 और मेजर करने हैं आपने। किस तरीके से, देखिए दो सरफेस वो आपके और जनरेट होके आ गए हैं। लास्ट है ये। देखिए अनफोल्ड होने के बाद इसी प्रिज्म की 4 साइड आ गई है। यही मेरी डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस होती है। लेकिन रिमेनिंग क्या बचेगा, प्रिज्म है तो उसका टॉप और बॉटम सरफेसेस भी बनेगा। किसी किसी बुक के अंदर क्या करता है, कभी यहां ड्रॉ कर देता है, कभी यहां कभी यहां। आपकी चॉइस है, आप इसके बॉटम और टॉप सरफेसेस को भी दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसकी बॉटम सरफेसेस को भी दिखा सकते हैं। ये बॉटम हो गया। टॉप आप यहां पे शो करेंगे ऊपर। मेरे पास स्पेस कम है तो इसीलिए जब आप डेवलपमेंट करने बैठे तो यहां पे सरफेस का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के साथ टच ना हो जाए। थोड़ा सा स्पेस रखें। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। तो ये मेरी डेवलपमेंट क्या है, रेडी है अभी। यानी मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था कैसा, एक बार समझ लीजिए। मेरी जो प्रिज्म थी वो इस तरीके से थी। ये टॉप में क्या था, मेरा स्क्वायर था, और साइमल्टेनियसली इसी तरीके से नीचे में भी मेरा क्या था, एक स्क्वायर था। इस तरीके से कुछ मेरी स्क्वायर प्रिज्म थी। अगर मैं आपको दिखाना बैठूं तो इसका जो टॉप सरफेस है ये, और बॉटम सरफेस है ये आइडेंटिकल है, स्क्वायर है। तो ये है मेरा बॉटम सरफेस, ये है मेरा टॉप सरफेस। जब मैं इसको इस तरीके से कट कर दूंगा और ओपन करके अनफोल्ड करूंगा तो रेस्ट ऑफ द सरफेसेस कौन कौन से बचे, ये, और इसी के पीछे एक यहां रहेगा, और इसी के पीछे एक यहां भी रहेगा।
तो ये चारों सरफेस तो आपके यहां जनरेट हो गई, टॉप और बॉटम हमने किनारों पे यहां ड्रॉ कर दिए। तो अब इसकी नेमिंग करनी स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। नीचे वाले सरफेसेस का नाम क्या है आपका, ई एफ। तो आप 1 2 3 करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। 1 2 3 4 और लास्ट वाला एज जो रहेगा आपका, बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 लिखते हैं, यहां 1 लिखेंगे आप, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 जब ये अनफोल्ड होएगा तो ये वाला एज इस वाले एज से मीट करेगा, तो इसका नाम भी 1 रहेगा। बचे आपके टॉप और बॉटम। तो टॉप वाले का क्या नाम है, ए बी सी और डी। तो आप क्या कीजिए, ए बी सी और डी यहां नाम लिख देंगे, और इस वाले का नाम रखेंगे ई एफ जी और एच। ये हमारी स्क्वायर प्रिज्म की डेवलपमेंट रेडी है। आप यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू, यहां लिखेंगे टॉप व्यू, और यहां क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। तो लिखने का तरीका वही रहेगा। हाइट कितनी रखेंगे आप, 6 mm, और उसके बाद फ्री हैंड तरीके से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ, ओ एफ, इन सब की शेप कैसे रखेंगे, लेटरिंग वाली शीट से, डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।